नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग क्लासिफिकेशन से संबंधित टॉप 5 प्रश्न पार्ट 7। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो ये जो है क्लासिफिकेशन की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे और आज के हम देखेंगे कि टॉप 5 प्रश्न कौन कौन से हैं, और मैं वही प्रश्न लेकर आता हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो चलेंगे और एक एक करके क्या करेंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे। और टॉप 5 प्रश्न में से आपको एक भी प्रश्न का उत्तर आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रश्न का ये उत्तर था, ये उत्तर होगा, मुझे पता था। ठीक है, तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से 3 ऑप्शन जो होगा वो एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा। तो वही अलग होगा आंसर, और वही अलग आपको जानना है कि अलग है तो क्यों है और कैसे है। तो चलेंगे और देखेंगे। देखो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ वर्ग। ऑप्शन नंबर ए क्या है, वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग उसे हम कहते हैं जिसके चारों भुजाएं क्या होता है, बराबर होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। अगर हम गोला की बात करें कि गोला क्या होता है, तो गोला गोल होता है, ये आपको पता है और मुझे भी पता है, ये तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आयत किसे कहते हैं, तो आयत हम उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो देखो अब आप यहाँ पे देखो कि चारों ऑप्शन में आपको अलग कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए वर्ग दिख रहा है, या ऑप्शन नंबर बी आपको गोला दिख रहा है, या ऑप्शन नंबर सी आपको आयत दिख रहा है, या ऑप्शन नंबर डी आपको त्रिभुज दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन नंबर बी जो है गोला, गोला अलग है क्योंकि ये एक डंडा वाला है। वर्ग डंडा है, आयत में भी डंडा है, त्रिभुज में भी डंडा है, लेकिन गोला एक गोल है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 आपके सामने कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पे भी प्रश्न सेम है कि इसमें आपको जब देखोगे तो 3 ऑप्शन जो होगा एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा, और वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलेंगे और देखेंगे कि इसमें अलग क्या है और कौन सा है। तो देखो यहाँ पे एन की बात करें कि एन में क्या है, तो एन में आप देखोगे एन में 3 डंडा है। चलो भाई हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। जेड में अगर आप देखते हो तो जेड में भी 3 डंडा है। एच में देखते हो तो एच में भी 3 डंडा है, लेकिन जब टी की बात आती है तो टी में 2 डंडे हैं। टी में 2 डंडे हैं, एन में 3 डंडा है, जेड में 3 डंडा है, एच में 3 डंडा है, लेकिन टी में 2 डंडे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 2 आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर भी आपको भिन्न बताना है कि जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, इन चारों में 3 एक जैसा कौन है, और चौथा जो अलग है अलग क्यों है, और अलग कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो अगर हम बात करें कि जहांगीर क्या है, तो जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर मुगल वंश से संबंधित है। कहाँ से था, मुगल वंश से संबंधित था। खिलजी की अगर हम बात करें तो खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां मुगल वंश से संबंधित था। और बहादुर शाह जफर की बात करें तो बहादुर शाह जफर भी
मुगल वंश से क्या था, संबंधित था। तो देखो जहांगीर मुगल वंश से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से संबंधित था, शाहजहां मुगल वंश से था, बहादुर शाह जफर मुगल वंश से था। तो अब आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया होगा कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इसलिए होगा क्योंकि इसका जो संबंध है वो अलग वंश से है, इसका संबंध खिलजी वंश से है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश से था, बाकी तीनों एक ही वंश से थे, मुगल वंश मुगल वंश मुगल वंश। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 3 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न हो। तो अब आपको यहाँ पर भी वही बताना है कि इन चारों ऑप्शन में 3 जो ऑप्शन होगा एक जैसा होगा, लेकिन चौथा जो ऑप्शन होगा अलग होगा, और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं कि भाई 5, 7, 9, 11 में क्या क्या अंतर है। तो देखो अगर हम बात करें 5 का, तो 5 में या तो आप 1 से भाग दे सकते हो या तो स्वयं 5 से दे सकते हो। अगर हम 7 की बात करें तो 7 में या तो आप 1 से भाग दे सकते हो या तो स्वयं 7 से भाग दे सकते हो। अगर हम 9 की बात करें कि 9 में क्या है, तो 9 में आप 1 से भाग दे सकते हो, 3 से भी दे सकते हो, और स्वयं आप क्या करते हो 9 से भी दे सकते हो। अगर हम 11 की बात करें तो 11 में आप 1 से भी भाग दे सकते हो और 11 से भी भाग दे सकते हो। यानी हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर भी 2 संख्या है, लेकिन यहाँ पे जब आते हो तो 3 संख्या हो जाता है और यहाँ पर भी 2 संख्या है। देखो जब आप 5 देखते हो तो 5 एक अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 एक अभाज्य संख्या है, 9 भी अभाज्य है, होता भी है और भाज्य भी होता है, और 11 एक अभाज्य संख्या है। 5 को आप देखते हो तो इसमें 1 से या तो स्वयं से आप भाग दे सकते हो। 7 में आप देखते हो तो 1 से या तो स्वयं 7 से भाग दे सकते हो। और जब 9 की बात है तो 9 में 3 संख्याओं से भाग दे सकते हो। एक तो 1 से भी दे सकते हो, 3 से भी दे सकते हो और 9 से भी दे सकते हो। और 11 की बात आता है तो 11 में या तो आप 1 से दे सकते हो या तो स्वयं से भाग दे सकते हो। तो हमें पता चल गया कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर 4 भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। चलेंगे और देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 आ गया कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। अब देखो यहाँ पे पेड़ है, टहनी है, पत्ते है, जड़ है। तो यहाँ पे भी क्या है, प्रश्न सेम है। यहाँ पे भी आपको बात देखना है कि 3 जो होगा ऑप्शन एक जैसा होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन अलग होगा, और वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पेड़ है, देखते हैं तो पेड़ ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेड़ में टहनी आ जाता है, टहनी में पत्ते आ जाता है, और देखो पेड़ में टहनी होता है, पेड़ में ही जड़ होता है, और पेड़ में ही पत्ते होते हैं। यानी ये तीनों जो होता है वो पेड़ में ही होता है, इसलिए हमारा पेड़ हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे मैं मनुष्य का चित्र बना देता हूँ, ठीक है, ये मनुष्य है। अगर हम बात करें कि मनुष्य के चित्र में क्या है, तो देखो ये मनुष्य है, मनुष्य का ये हाथ है दोनों, ये कान है, ये आँख है, ये मुंह है। तो आप देखते हो कि ये 2 हाथ है, ये 2 पैर है, 2 कान है, 2 मुंह है, जो भी है, लेकिन ये जो एक शरीर के अंदर ही तो आता है, ये एक शरीर के अंदर ही तो सब कुछ आता है। कान हो, मुंह हो, नाक हो, पैर हो, जो भी हो, लेकिन इसे हम सबको मिलाकर एक शरीर कहा जाता है। उसी प्रकार इस सबको मिलाकर हम एक पेड़ कह सकते हैं। इसलिए जो भी होगा इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेड़, क्योंकि पेड़ में ही सब कुछ आ जाता है और शरीर में ही सब कुछ आ जाता है। इससे कि ये एग्जाम्पल है और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय दोस्तों, हाय बनाइए दोस्तों।